एक कहानी आपने सुना है ना, एक दादू का बर्थडे था, उसका नाती अपना दोस्तों को फोन किया, अरे चलो यार चलो आज बर्थडे मनाने चलो, मेरा दादू का बर्थडे। हाँ हम कोका कोला लेके आएंगे, हाँ हम केक लेके आएंगे, हाँ हम मिक्सचर लेके आएंगे, हाँ हम ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे। सब लोग लाए, खाए पिए। अब दादू तो अंदर में रूमे में है, उसको कोई तो हैप्पी बर्थडे भी बोलने नहीं गया। तो कोई लड़की विवाह से पहले गर्भवती हो जाए तो कितना उसका बदनामी हो जाता है। तो सोचिए मरियम ऐसा सोच सकती थी ना, अरे हमको बहुत सारे लोग ताना मारेंगे, मेरी फ्रेंड लोग, मेरे घर वाले लोग, मेरे याजक लोग, महायाजक लोग तो बहुत कट्टर नियम वाले थे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जबकि सबको को याद है, ठीक है ना, कि हम लोग का साल में कितना दिन होता है और कितना महीना और कितना ठो सप्ताह? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा होता है ना, यहाँ पर 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो सब दिन का नाम है कि नहीं है? सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फिर संडे, फिर मंडे, टंडे। आदमी थक जाएगा ना। रात का नाम नहीं है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बतलाने के लिए कि आज जिस रात को हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए हैं, आज का रात का नाम है ना, आज का रात का नाम है। क्या नाम है? जोर से बोलिए। पुण्य रात, पवित्र रात, साइलेंट नाइट, बहुत सारा नाम है ना इसका। मैं मेरे पास एक डायरी है, उसको लेके नहीं आया, वहां पर मैं उसको लिखा हूँ कि फ्रांस में ये कहते हैं, अमेरिका में ये कहते हैं, जर्मन में ये कहते हैं, वो चीज था उसमें ना, जल्दी पल्दी में डायरी छूट गया। तो हर देश में आज का रात को क्या नाम से बुलाया जाता है? पुण्य रात, यानी पवित्र रात, है ना। और उसको अगर हम लोग और हिंदी भाषा में कहें तो शुभ रात्रि बोलते हैं ना, गुड नाइट बोलते हैं ना। तो आज का रात सबसे अच्छा रात, पवित्र रात कहा जाता है, होली नाइट। क्यों पवित्र रात कहा जाता है? क्योंकि हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, जगत को बचाने वाला, है ना, हमें स्वर्ग ले जाने वाला, हमें फिर से पिता के पास मिलाने वाला उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म हुआ था, है ना। और इसीलिए इस दिन को बहुत ही सोच समझकर ढेर साल पहले क्या नाम दे दिया गया? पवित्र रात, है ना, पुण्य रात का नाम दिया। और सचमुच में आज वो पवित्र रात है। महसूस कर रहे हैं ना? फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आज पवित्र रात है? और रातों से कैसा लग रहा है? आज का रात अच्छा लग रहा है ना। तो इसीलिए इतना अच्छा भी ना लगे कि आप सो जाएं उपदेश में, है ना। तो मत सोइएगा ना, जो सोएगा उसका बगल वाला थोड़ा सा मदद कीजिएगा उसको, भाई आज पुण्य रात है ना, आज सोना नहीं है। कहीं कहीं पर हम लोग सुन रहे थे कि वहां पर गिरजा का टाइम 9 बजे है ना। तो हम बोले भैया 9 बजे तो हम लोग खत्म करके घर जाएंगे, बोले ना। तो बोला नहीं, हम लोग 9 बजे शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे? 12 बजे, है ना। कहीं कहीं पर 10 बजे से है गिरजा का टाइमिंग, कोई कोई लोग 12 बजे गिरजा करते हैं ना। अपना अपना हिसाब किताब है गिरजा करने का, और हम लोग कर रहे हैं 7 बजे ना। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज ऐसा दिन को, आज ऐसा समय को हमारे लिए लेकर के आया। जैसा हम लोग उपदेश में पढ़ रहे थे कि दाऊद के गद्दी में क्या बनाएगा? एक मैं तेरी गद्दी पर एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा। ये भविष्यवाणी दाऊद के समय में की गई थी। यशायाह 7 उसका 14 पद में भविष्यवाणी किया गया था कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी। और पुराना नियम के ढेर सारे अध्यायों में, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हैं, वहां पर यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। लेकिन आज हम उसके गवाह हैं ना, भविष्यवाणी क्या हुआ? पूरा हुआ, है ना। हम आज उसके गवाह हैं कि वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता ने जो जो भविष्यवाणियां की थी, हर एक भविष्यवाणियां क्या हुई? पूरा हुआ। और यीशु एक कन्या कुमारी से क्या हुए? वो गर्भ हुए, और बेथलेहम के भेड़शाला में उसका क्या हुआ? जन्म हुआ, है ना। तो
सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था, किस प्रकार हुआ था, सभी लोग इन चीजों को जानते हैं। ढेर सारी चीजें हैं ना। जब हम लोग क्रिसमस का बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है बताइए तो? किसी किसी का मन में आता है नया कपड़ा ना। इस बार हम कौन सा कपड़ा ट्राई करेंगे, है ना। पिछला बार तो ब्लेजर था, इस बार हम साउथ इंडियन धोती ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ लोगों का होगा। पिछला बार हम संबलपुरी साड़ी पहने थे, इस बार हम बनारसी साड़ी पहने। ऐसा रहता है ना किसी किसी का। और किसी किसी का खाने का, है ना, डिनर लंच, इस बार हम ये वाला डिश बनाएंगे। आजकल तो यूट्यूब मदद करता है ना बनाने में, देखो और बनते बनते खाना बन जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ है और बहुत कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। डेकोरेशन हर बार नया ट्राई करते हैं ना। मैंने भी इस बार नया ट्राई किया। आप लोग कभी मेरा क्वार्टर आइए, मैं किया हूँ, है ना, बहुत कम बजट में, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ऐसा हम लोग हर बार नया ट्राई करते हैं। क्रिसमस आता है तो ये सारी सोच आती है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं पिछला बार ये वाला था, इस बार ये वाला हो रहा है। सारा से आप लोग समझ जाइए ना। तो ऐसा भी कुछ लोगों का तैयारी होगा क्रिसमस का ना। पिछला बार पंडा के साथ था, इस बार देसी मुर्गी के साथ। ऐसा कुछ लोगों का तैयारी होगा, है ना। क्रिसमस को जब हम लोग सोचते हैं तो ऐसा हम लोग अपने मन में कल्पना करते हैं और हम ऐसा तैयारी भी करते हैं कि पिछला साल हमारा घर पिंक कलर का था, इस बार ब्लू लाइट होगा, है ना। ऐसा डिसाइड करते हैं। और किसी को कलर पसंद नहीं आया तो गुस्सा जाएगी घर में, मेरा बात कोई नहीं सुनता है या मेरा बात कोई नहीं सुना, है ना। ऐसा होता है। तो क्रिसमस को जब हम लोग सोचते हैं तो एकदम आनंद और उत्साह और खुशी, इंजॉय ऐसे ही मन में आता है ना, ऐसे ही मन में आता है। लेकिन मैं आपको पहला क्रिसमस का रात ले जाना चाहूंगा, जिस रात को याद करते हुए आज हम लोग गिरजाघर आए हुए हैं, जिसको अभी हम लोग आराधना में पाठ वचन के रूप में पढ़े ना। आराधना में ही पाठ वचन दिया हुआ था, इसीलिए पंजिका वाला पाठ वचन को नहीं पढ़े। तो वहां पर यीशु का जन्म का घटना को बहुत सुंदर मत्ती और लुका जो यीशु के दास थे उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। और वहां पर उन्होंने क्या क्या चीजों को बतलाया है कि एक मरियम है, उसके पास कौन आता है? स्वर्गदूत आता है और मरियम से बातचीत करता है कि आप क्या होंगे? गर्भवती होंगे और परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र को आप क्या करेंगे? जन्म देंगे। मरियम सोचिए, बड़ा कंफ्यूजन उसके लिए था, मैं क्या करूं, है ना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मरियम के लिए। लेकिन उसने आज्ञा का क्या किया? पालन किया, है ना। आप जरा सोच सकते हैं, अब हम लोग समाज में रहते हैं, कोई लड़की विवाह से पहले गर्भवती हो जाए तो कितना उसका बदनामी हो जाता है। आजकल का जमाना में उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक टाइम था बहुत भारी बेइज्जती उनके फैमिली का, उनके समाज का, है ना। तो सोचिए मरियम ऐसा सोच सकती थी ना, अरे हमको बहुत सारे लोग ताना मारेंगे, मेरी फ्रेंड लोग, मेरे घर वाले लोग, मेरे याजक लोग, महायाजक लोग तो बहुत कट्टर नियम वाले थे, शास्त्री फरीसी लोग, हमको तो समाज से निकाल देंगे। कई तरह का था उसके पास चैलेंज, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी चीजों को साइड में रख के परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, है ना। यीशु का भी सेम चीज, यीशु का भी सेम कंडीशन। वो भी सोच सकता था, अरे हम इसको शादी करेंगे तो मेरे फ्रेंड लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे लोग क्या कहेंगे, तुम कैसी लड़की से शादी कर रहा है जो इस तरह से है। लेकिन इन सारी चीजों को वो दिन सोच रहा था। सपना में स्वर्गदूत उसको बोला कि तुम उसको अपनी पत्नी बनाने से मत घबराओ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। और यीशु पर मरियम के जीवन में हम एक बात को देखते हैं, आज्ञा पालन, ओबेडियन को हम लोग देखते हैं, हाँ कि नहीं, आज्ञा पालन को देखते हैं। और तब उसके बाद तब वो जाते हैं नाम लिखवाने के लिए और उनको जगह नहीं मिलता है, और फिर वे एक ऐसे जगह में जहां जानवरों को, बैल भेड़ बकरियों को रखा जाता था, वहां पे यीशु का जन्म होता है। और उसके बाद हम लोग और एक घटना पाते हैं जहां पर चरवाहे लोग क्या कर रहे थे, हाँ, भेड़ बकरियों का क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। रात का टाइम था ना, जैसे आज हम लोग रात में यहाँ पर आए हुए हैं,
वैसे रात का टाइम था और वही समय स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आज लूका 2 अध्याय 8 से आगे में लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जाओ जाओ उसको देखने जाओ, उसका ऐसा साइन होगा कि वो चरनी में है, कपड़ा में लिपटा हुआ है। यहाँ पर गणियों के लिए भी बहुत चैलेंज था, बोला रात में ना कौन जाएगा भी भेड़शाला ना, भेड़ बकरी को छोड़ के, भेड़ बकरी को कोई खा जाएंगे, कोई चुरा के ले जाएंगे, कई तरह का चैलेंज था उनके जीवन में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी बातों को साइड में रख के आज्ञा का पालन किया। वो गए और यीशु को देखे। अब आगे हम लोग फिर से शिफ्ट करेंगे आगे की घटनाओं में, तो ज्योतिषियों का वर्णन वहां पाया गया है और ज्योतिष लोग भी तारा का अगुवाई पाते हैं, है ना, और तारा के पीछे 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 चलते हुए यीशु को वो प्राप्त करते हैं। तो क्रिसमस को जब हम आज सोचते हैं तो वही लाइट, डिनर और कपड़े और बहुत सारे हम लोग आनंद की बातों को सोचते हैं। लेकिन जब सबसे पहला जब जिस दिन यीशु जन्म लिया था, फर्स्ट क्रिसमस नाइट, उस दिन के बारे में सोचेंगे तो उस दिन इस तरह का नहीं था जैसे आज है ना। उस दिन एक चीज था, वो आज्ञा पालन था। आज्ञा पालन वहां पर हम लोग सीखने पाते हैं और किस तरह से उनके आज्ञा पालन करने के द्वारा से परमेश्वर का अद्भुत योजना जो मानव जाति को बचाने का था, हमें उद्धार दिलाने का था, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने का था, वो योजना पूरा हुआ। अगर यीशु आज्ञा पालन नहीं करता, मरियम आज्ञा पालन नहीं करता, तो शायद परमेश्वर कोई और दूसरा तरीका अपनाता, लेकिन बड़ा अजब हो जाता ना, गजब हो जाता। लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया और आज की रात हमारे लिए पहली बात यह है कि क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और ये उसका आज्ञा है, ये उसका वचन है, हमें उसका पालन करना है, इसकी अगुवाई में चलना है। ये हमारे लिए तारा है, ज्योति है, इसके पीछे पीछे हमें चलना है। ये हमें आज पहला संदेश क्रिसमस का हमें देता है। और इसी के साथ मैं आपको फिर से वापस क्रिसमस की पहली रात को ले जाना चाहूंगा, है ना। आज तो क्या किया है क्रिसमस में, वही डेकोरेशन है, भात है, नाश्ता है और बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन जब क्रिसमस की पहली रात को जब हम याद करते हैं तो आप देखिएगा वहां पर चरवाहों को, है ना, चरवाहे लोग क्या कर रहे हैं, यीशु से मिले और उसकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं, स्तुति और महिमा कर रहे हैं। ज्योतिष लोग उतना दूर से, कितना किलोमीटर चल के, पता नहीं कौन सा देश से आए थे, नाम तो नहीं मालूम, बाइबल में नहीं है, लेकिन पूरा तरफ से कोई देश था ऐसा बाइबल बतलाता है। विद्वान लोग तो उस देश का नाम भी बतलाते हैं। और वे लोग वहां आते हैं और सिर झुकाकर दंडवत करते हैं, है ना। और ये दंडवत करना क्या है, प्रेज करना, प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। तो क्रिसमस की पहली रात में हम क्या क्या देखते हैं मसीह को? एक तो पहली बात आज्ञा पालन, और दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, स्तुति और आराधना, है ना। स्तुति और आराधना हम लोग देखने पाते हैं, स्तुति और आराधना हम देखने पाते हैं। तो यही चीज आज हमारे लिए भी संदेश है मसीह की। अगर आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं क्रिसमस में, बहुत महंगा कपड़ा पहने, बहुत सुंदर आप लाइट लगाए घर में, है ना, बहुत सुंदर आप कलर लगाए अपने घर में, बहुत बाजा उजा बजा रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्रिसमस आप अभी तक सेलिब्रेट करना ही नहीं शुरू किए हैं। आप बस सांसारिक रूप से उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस तो और भी लोग मना रहे हैं जो मसीही नहीं है, वे लोग भी क्रिसमस गाना में नाच रहे हैं, वे लोग भी क्रिसमस गाना गा रहे हैं हम लोग से अच्छा, लेकिन वे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो बस पर्व के रूप में उसको मना रहे हैं। लेकिन हम एज ए क्रिश्चियन, मसीही विश्वासी कलीसिया के लोग, आज ये दो बातों को हमें बहुत ध्यान देना होगा। क्रिसमस का आनंद कपड़े लता में नहीं है प्रयोग, क्रिसमस का आनंद डेकोरेशन में नहीं है, क्रिसमस का आनंद बहुत अच्छा खाना पीना में नहीं है। अगर क्रिसमस का सही आनंद है तो वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने में। परमेश्वर क्रिसमस का असली आनंद है। आज की शाम आपको लगता है कि घर में आप मीट पका लिया और क्रिसमस का आनंद दे रहे हैं, तो आप गलत हैं।
आज की शाम अगर आपको लगता है कि आप नया कपड़ा पहन के आ गए और आप क्रिसमस का आनंद मना रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। लेकिन अगर आज आप आज्ञा पालन में अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आप स्तुति और आराधना में अपना टाइम को बिताते हैं, तो सही मायनों में आप क्रिसमस के सही आनंद को पा रहे हैं। और यही तो है क्रिसमस का आनंद, है ना। मैं एक जगह कहीं पर बतला रहा था, कल जतरा टोली में मैं बतला रहा था कि आज जो चीजें हैं, ये सुख सुविधा चीजें उस दिन नहीं था, लेकिन उस दिन एक चीज था, वो स्तुति और आराधना था। और आज सब कुछ है लेकिन स्तुति और आराधना नहीं है। लोग आज अपने अपने तरीकों से क्रिसमस मना रहे हैं, सिर्फ पर्व के रूप में। लेकिन क्रिसमस को हमें सिर्फ पर्व के रूप में नहीं, लेकिन उसको महसूस करना है ना। जब कोई रोता है तो हम उसके दर्द को महसूस करके हम भी रोते हैं। वैसे क्रिसमस को हमें महसूस करना है कि जो हो रहा है ये घटना, ये सिर्फ एक पर्व नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म नहीं, लेकिन ये जगत का बचाने वाला, हमारे जीवन को बचाने वाला, हमें नाश होने से बचाने वाला वो उद्धारकर्ता को हम याद करते हुए आज की रात या कल हम गिरजा आ रहे हैं। और इसीलिए आज अगर आपने क्रिसमस को गलत तरीके से मनाने का प्लानिंग बनाया है, तो उसको आपको रद्द करना होगा। आज सिर्फ अगर सिर्फ नाचने और देखने के लिए आपने क्रिसमस का प्लानिंग बनाया है, तो उसको भी रद्द करना होगा। सिर्फ पीने के लिए, नशा करने के लिए अगर आपने प्लानिंग बनाया है कि आज इस बार क्रिसमस में चर्च के बाद हम पिएंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपको रद्द करना होगा। और उसमें आपको एक चीज जोड़ना होगा, और वो है स्तुति और आराधना। आप कितना देरी प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं? गिरजा में, टोले में, अपने फैमिली के साथ में कितना आप स्तुति आराधना करते हैं? यही है यीशु को अपना दिल देना। गडरियों के पास कुछ था, लेकिन स्तुति और आराधना किए ना, वही है अपना दिल यीशु को गिफ्ट के रूप में देना। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, तो आप स्वयं को प्रभु को देते हैं, और सचमुच में वो गिफ्ट प्रभु ग्रहण करता है, वो गिफ्ट प्रभु ग्रहण करता है। मसीह, आज बहुत सारे लोग क्रिसमस गाना गा रहे हैं, बहुत सारे लोग गैदरिंग मना रहे हैं, लेकिन उनसे कभी कभी पूछा जाता है कि आप यीशु को जानते हैं? तो हाँ, यीशु जन्म लिया था बैतलहम के गुहार घर में, बस इतना ही पता है ना, और उसके आगे उनको पता नहीं है। आज लोग यीशु से ज्यादा दुनिया को पसंद करने लग गए हैं, है ना। मैं कल गिरजा जा रहा था, 22 तारीख को गिरजा जा रहा था, नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा था। तो रास्ता में 2-3 तो मंडलियां पड़ी हुई, और सिर्फ बहुत सारे चर्च और भी चर्च के लोग हैं ना, वो रास्ता में पढ़ रहा था। मैं गिरजा जा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि इधर गिरजा हो रहा है, और शायद वो उसी गिरजा घर का आदमी था होगा, वो इधर क्या कर रहा है, कलर कर रहा है अपना गिरजा घर, अपना घर को, है ना। तो ये कैसा तैयारी ना, आप जिसका बर्थडे मना रहे हैं, आप उसी को विश नहीं कर रहे हैं, और आप इधर अपने आप में बिजी है ना। एक कहानी आपने सुना है ना, एक दादू का बर्थडे था, उसका नाती अपना दोस्तों को फोन किया, अरे चलो यार चलो, आज बर्थडे मनाने चलो, मेरा दादू का बर्थडे। हाँ, हम कोका-कोला लेके आएंगे, हाँ हम केक लेके आएंगे, हाँ हम मिक्सचर लेके आएंगे, हाँ हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। सब लोग लाए, खाए, पिए, और दादू तो अंदर में रूमे में है, उसको कोई तो हैप्पी बर्थडे भी बोलने नहीं गया। तो आज ऐसे हम क्रिसमस मना रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, जिस यीशु ने हमें जीवन दिया है। हम तो आज 2 साल प्रार्थना भी नहीं किए, ना हम उसकी आज्ञाओं का पालन किए, ना हम कभी उसकी स्तुति और आराधना किए, और हम बाहरी रूप से, सांसारिक रूप से हम क्रिसमस मनाने चले। ऐसा आज हकीकत है कलीसिया का, ये सच्चाई है। और इसीलिए मसीह प्रियो, आज आवश्यकता है कि हमें दुनियादारी वाला क्रिसमस को हमें छोड़ना होगा, और जैसा पहला रात में हुआ था वैसा हमें क्रिसमस मनाना है, यानी कि आज्ञा पालन के साथ और स्तुति और आराधना के साथ। स्तुति कीजिए, प्रभु के लिए नाचिए, गाइए, वो वाला क्रिसमस हमें मनाना है ना। और तब जाके क्रिसमस का असली आनंद आप पाएंगे, तब जाके आप क्रिसमस का असली खुशी आप पाएंगे मसीह प्रियो, है ना। बुरा मत मानिएगा, एक बात मैं आपको बतलाने वाला हूँ। मैंने शुरू में ही कहा ना कि इस समय के लोग यीशु से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? दुनिया को पसंद करते हैं। मैं भी ऐसा ही था पहले। 24 तारीख को मैं जींस खरीदने गया था, गिरजाघर छोड़ गया,
जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आज मुझे पता चलता है कि मैंने बहुत गलत किया, है ना। मैंने बहुत प्रभु की स्तुति आराधना छोड़ के अपने लिए जींस खरीदने गया हुआ था। जींस नहीं बना तो उसको फिटिंग कराने चला गया, गिरजा छोड़ के। तो ये कैसा क्रिसमस ना, कैसा खुशी जींस पहनने का, जब मैं यीशु को धन्यवाद देने के लिए गिरजा ही नहीं जा पाया। तो ऐसा लोग आज दुनिया को ज्यादा पसंद करें। आज आप लोग देखिएगा कि लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, है ना। सुनिएगा आप लोग ध्यान से कि आज परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। 1 घंटा लोग, दिन भर में 24 घंटा होता है, 1 घंटा भी लोग परमेश्वर के लिए, बाइबल के लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए समय नहीं निकालते हैं। आप लोग निकालते होंगे शायद, 1 घंटा भी वे समय नहीं निकालते, प्रार्थना के लिए भी नहीं निकालते। शाहरुख खान सलमान खान को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते, है ना। कि वो मेरे जीवन का, हमारे जीवन का वो उद्धार करता है, इस बात को नहीं जानते हैं। और इसीलिए आज आवश्यकता है यीशु के बारे जानना नहीं, लेकिन यीशु को जानना आवश्यकता है। और आप तब जानेंगे जब आप अकेले यीशु को आप बधाई देंगे, जब आप अकेले उससे बातचीत करेंगे, जब आप बहुत ध्यान से वचन सुनेंगे और उसको लागू करेंगे अपने जीवन में, तब आप व्यक्तिगत रूप से उसे जान पाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दोहरा जिंदगी होता है। 50% हम इधर गिरजा भी आते हैं, जैसे अभी कुछ लोग ऐसा होते हैं, गिरजा भी आते हैं, बाइबल क्लास भी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, और 50% दूसरा वाला भी लाइफ को जीते हैं ना। दूसरा वाला लाइफ दारू भी पी लेते हैं, जवान लोग दोस्त यार एक साथ घूमते हैं, गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, है ना। बुरी मैंने दोनों तरफ मेंटेन करते हैं। तो ऐसा लाइफ को यीशु मसीह नहीं चाहता है, ऐसा लाइफ को यीशु मसीह नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम एक ही स्वामी का सेवा करें, और वो है परमेश्वर पिता, है ना। और वही परमेश्वर पिता आपके लिए, है ना, किसके लिए, हमारे लिए वो मनुष्य परमेश्वर से क्या बना, इंसान बना। आप कभी सुनेंगे तो कैसा लगेगा, घड़ा को बनाने वाला घड़ा बन गया, कैसा लगता है, अद्भुत लगता है कि नहीं लगता है। घड़ा बनाने वाला क्या बन गया, मोबाइल बनाने वाला मोबाइल बन गया, बोलने से कैसा लगेगा। ऐसे ही हुआ, सृष्टिकर्ता क्या बन गया, सृष्टि बन गया। बना कि नहीं बना, सृष्टिकर्ता। यूहन्ना 1 अध्याय में 1 से 14 पद में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी। और ये किस लिए हुआ, किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए हुआ। और इसीलिए आज उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करना ही सही क्रिसमस होगा। आज उस यीशु को अपने जीवन में लाना ही सही क्रिसमस होगा। आज्ञा पालन और स्तुति और आराधना करना ही सही क्रिसमस होगा। तो आइए, अगर हमने गलत तरीके से क्रिसमस मनाने का प्लानिंग बनाया है तो उसको हम रद्द करें, और जो आज हम इन पाठ वचन और इन उपदेश वचनों से सीखे हैं, आज्ञा पालन और स्तुति आराधना के साथ हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और देखिए, आप असली आनंद पाएंगे क्रिसमस का, है ना। मैं एक बार मैं सोच रहा था, कोविड-19 के टाइम 2020 में ना, लोग कितने लोगों के फैमिली मर गए ना। मैं लुड़ेक में था, छत्तीसगढ़ में उस समय सेवा दे रहा था। कितने लोग के पास नौकरी नहीं था ना, कोविड-19 के बाद। जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनका नहीं था, तब सरकारी वालों का ही था, सरकार भेजता था। प्राइवेट वालों को 2-3 महीना तक मिला, फिर बंद हो गया, बड़ा हालत खराब था। मैं उनके बारे सोच रहा था कि ये लोग कैसे क्रिसमस मनाएंगे, है ना मीट खरीदने के लिए पैसे हैं, घर में बैलून लगाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, बड़ा दिक्कत है इनके लिए। तो क्रिसमस बहुत उदास होगा, इस तरह का मैं सोचता था। तब प्रभु मुझको एक बात अगुवाई किया और मैं उसको एक गीत के रूप में बनाया था, है ना। वो गीत का बोल ऐसा है कि घर दुरा गिरजा सिंगरायना, है ना। आदमी मन का करे ना, घर दुरा गिरजा सिंगरायना, लेकिन मोय तो दिल अपन सिंगरामो, काले की यीशु राजा मोर दिल में जन्म ले। ऐसा मुझे प्रभु अगुवाई किया, उन लोगों के लिए अगुवाई किया जो लोग अभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कैसे क्रिसमस को आनंद मनाए। तो मैं उनके लिए ये गीत बनाया, खूब गाया, और YouTube में भी हम लोगों ने डाला है कि भले आपके पास घर सिंगराने का पैसा नहीं है, लेकिन आपका दिल आपके पास है ना,
वो दिल यीशु मसीह चाहता है ना। फिर आगे में क्या है, और एक पद क्या है, नखेरे केक पूरी खाना। मैंने केक पूरी खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुशी से जन्म पर्व मना रहे हैं, क्योंकि यीशु का दिया हुआ उद्धार जीवन हमारे पास है ना। यीशु का दिया हुआ उद्धार जीवन हमारे पास है। और ये बात कई लोगों ने इसका फीडबैक दिया, जब इस गीत को लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि सचमुच में हम कोविड-19 में बहुत सारी चीजों में हार गए थे, लेकिन आपके गीतों को जब हमने सुना कि ना घर दूरा गिरजा सिंगराना लेकिन मोए दिल सिंगराबू, केक पूरी खाना नहीं है मेरे पास, लेकिन यीशु का दिया हुआ जीवन मेरे साथ, तो ये गीत को जब मैं सुना तो मैं क्रिसमस का आनंद से भर गया। जबकि वो पुराने कपड़े पहने थे, साग खाए ना, बैलून नहीं लगाए थे, लेकिन फिर भी क्रिसमस का आनंद उनके जीवन में था। तो यही मैं आपको बतला रहा हूँ कि आज्ञा पालन, स्तुति, आराधना और यीशु को ग्रहण करने में क्रिसमस का असली आनंद है ना। आइए उस गीत का जब बात हुआ तो एक बार गा लेते हैं, बैठे बैठे बजाइएगा। आप लोग जानते हो गीत को, यीशु जन्मदिन आलाक रे, मसीह जन्मदिन